সুরে নেই গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গ তুলে আগন্তুক লোকসভা ভোটে মোদি ম্যাচ ফিক্সিং করতে চাইছেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাহুল गांधी। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। রাহুল গান্ধীর ভাষ্য, দেশে ম্যাচ ফিক্সিং এর চেষ্টা চলছে। বিজেপি 400 পার নয় 400 হারতে যাচ্ছে বললেন यूपीর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী अखिलेश यादव। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? দেশের গণতন্ত্র বাঁচানোর পক্ষে ভোট দিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান अखिलेश यादव। গণতন্ত্র বাঁচাও দিল্লিতে বিরোধী কার্যক্রম থেকে ক্ষমতাসীন শিবিরকে বিদলেন দেশের সিনিয়র নেতা শরদ পাওয়ার। इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाना हो तो इनके खिलाफ जो राजनैतिक शक्तियां आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी तो दिखा रहे हैं, इस वजह से हम लोगों को सोचने का समय आ गया। কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দিল্লিতে এক মঞ্চে দেখা গেল সমস্ত বিরোধী শিবিরকে। দেশের গণমাধ্যমে গলা চেপে ধরেছে মোদী সরকার, কিন্তু দেশের আম জনতার আওয়াজ বিজেপি বন্ধ করতে পারবে না বলে দাবি করলেন ওয়েনারের সাংসদ রাহুল গান্ধী। প্রসঙ্গক্রমে রাহুল গান্ধী বলেন, বিজেপির কোন এক সাংসদ ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে ম্যাচ ফিক্সিং হয়ে গেলেও বিজেপি আবার ক্ষমতায় ফিরবে, আর আরেক দফা ক্ষমতায় ফিরেই নাকি বিজেপি দেশের সংবিধান বদলে দেবে। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं,
ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। यह जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया। ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। মোদী সরকারের স্বৈর শাসনের নানা নমুনা তুলে ধরে ভাজপা সরকারকে ঝাঁঝালো আক্রমণ করেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মান। देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। বিরোধী ঐক্যের প্রতিবাদী সমাবেশে আজ বাতাস ভারী হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লির।
রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের আয়োজিত গণতন্ত্র বাঁচাও সমাবেশে সমস্ত বিরোধী নেতা নেত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মোদী সরকার বিরোধী নানা স্লোগানে মুহুর্মুহু তপ্ত হয়ে ওঠে দিল্লির রামলীলা ময়দান। দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত বিরোধীরা এক মঞ্চে জড়ো হয়ে গণতন্ত্র বাঁচাতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মোদী সরকারের বিরোধীদের দমানোর কৌশল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, দেশের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় কংগ্রেস 14 লক্ষ টাকার হিসাব মিলায় প্রায় 3,500 কোটি টাকার জরিমানা করা হচ্ছে কংগ্রেসকে। এটা আবার কি ধরনের বিচার? এই প্রশ্ন তুলে বিরোধীদের ভয়ে ভীতু করে মোদী সরকার ভোটে হারার ভয় বিরোধীদের ভোটে লড়ার আগে ম্যাচ ফিক্সিং করে অবৈধ জয় ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কিন্তু এবার কোনো কৌশলে মোদীকে বাঁচাতে পারবে না, কারণ মানুষ সংবিধান এবং গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন খাড়গেজি। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।